नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी ख़ास शख्स से मुलाकात कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे ख़ास मेहमान श्रीमान डॉक्टर पूर्ण चंद पांडे जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डॉक्टर साहब, आप बहुत बड़े कृषि विशेषज्ञ जिनकी एक्सपीरियंस का लोहा विश्व भर में माना जाता है। आज आप हरित धरा साफ वायु एक एफडीआई के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें बतौर मुख्य वक्ता आप मौजूद रहे। और जैसा हम जान पा रहे हैं, आपने अपने अनुभव से देश प्रदेश की जनता को कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से नया अच्छा कर सकें, उस विषय पर आप काम करते रहे हैं। बताते चलें डॉक्टर साहब, आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा किसान भाइयों को हो चले। जी डॉक्टर साहब। हमारा जब हम अपने कृषि क्षेत्र को देखते हैं, चाहे देश की हम बात करें या हम अपने ज़िंदगी की बात करें, जी तो किसान भाइयों की 3 समस्याएं जी बहुत दिनों से चली आ रही हैं जी डॉक्टर साहब। और उसका निवारण नहीं हो पा रहा है। जी डॉक्टर साहब। हुआ तो थोड़ा हुआ, उसका कोई फ़र्क नहीं। तो ये जो 3 समस्याएं हैं वो मुख्यतः, पहली समस्या जो हमारा कृषि है जी उसके ऊपर अभी भी लगभग 70% हमारी जो ग्रामीण जनता है जी उसका जीविकोपार्जन जी उसके ऊपर निर्भर करता है। जी दूसरी जो प्रॉब्लम है कि पर एकड़ जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ नहीं रही है, जी और जब वो बढ़ती नहीं है तो जो पैसा मिलना चाहिए हमारे कृषक भाइयों को वो नहीं मिलता है। जी डॉक्टर साहब। तो उसमें क्या होता है कि या तो आदमी ऋण लेता है और वो ऋण जो है बहुत ही अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। जी तो जब तक वो अपने को संभालता है वो बड़ी भारी समस्या में फंस जाता है। तीसरी जो समस्या कृषि के साथ में है वो पराली की। जी और पराली की समस्या आज की नहीं है, लेकिन वो पराली की समस्या अब चूँकि इतनी आगे आ चुकी है कि जी। सभी लोगों को उससे परेशानी है। जी और अगर आप पराली की समस्या को देखें तो वो समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि जिसको हम ठीक ना कर पाएँ। जी तो जो पहली समस्या है कृषि प्रधान देश की, जी उसमें अगर हम अपने किसान भाइयों को अच्छा पैसा दिला पाएँ जी और जो समस्याएं हैं एग्रीकल्चर को लेके, जी जैसे कि कार्बन बहुत अधिक निकलता है, जी मीथेन बहुत अधिक निकलता जी। है, और वो जो परेशानी है अब वो न जिंद की है न भारत की है, जी वो एक बड़ी भारी समस्या जो है हमारा ग्लोबल लेवल पे है। जी क्योंकि जो यूएन है वो अब हर साल जो है एक कॉन्फ्रेंस करता है जो जी। देशों में होती है। जी वहाँ पे देशों को बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि अब आप बताइए कि आपने जलवायु परिवर्तन को घटाने में आपका योगदान क्या है। जी और उसमें एग्रीकल्चर का जो कृषि जो संबंधित चीज़ें उसका योगदान बहुत अधिक है। जी तो अगर अब हम चाहें भी कि हम इस समस्या से जूझें ना, तो हमको जूझना पड़ेगा। जूझना। और दूसरा ये जो पराली की समस्या है, जो खासकर जाड़े में जी जब कोहरा पड़ गया, ठंडी हो रही है, जी उस समय ये अधिक होता है। अब किसान भाइयों की समस्या ये है कि अगर उसको जलाएं ना तो उनकी अगली जो फसल है वो कैसे होगी। जी तो इस समस्या को निपटने के लिए कि एग्रीकल्चर का जो योगदान है जलवायु परिवर्तन में, जी कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन को लेके, जी उसको हम कैसे कम करें। और ये देखें कि किसान भाई जो अपना उपज जी वो कर रहे हैं उसका उनको अच्छा मूल्य कैसे मिले। जी तो ये जो बाधाएं हैं बीच में जी कृषि को लेके, जी उस चीज़ को के समाधान के लिए जी डॉक्टर साहब। समाधान के लिए हम लोग एफडीआई जी और नेटवेस्ट जी जो एक बैंक है जी जिसका हेडक्वार्टर स्कॉटलैंड में है, जी इंग्लैंड में, जी और ये पहले बैंक एबीएन एमरो था, फिर रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने उसको ख़रीद लिया। जी जब रॉयल स्कॉटलैंड बैंक बिका जी तो वो चीज़ नेटवेस्ट के पास में है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम जिंद में, जी क्योंकि जहाँ के जो हमारे किसान भाई हैं वो हरियाणा की
पंजाब की तरह बहुत सुखी नहीं हैं। जी उनके पास कम पैसा है, जी जितना भी वो है वो करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी उनकी पॉवर्टी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहीं पे है जी जहाँ पे था। जी तो उसको हम कैसे किसान भाइयों को साथ में लेके, सरकार जो हमारी लोकल सरकार है जी उसको लेके, और एक ऐसी संस्था जो हमें पैसे से सपोर्ट करेगी जी कि उस समस्या को हम कैसे निपटा पाएँ। जी तो आज का जो प्रोग्राम था वो इसके बारे में था। और आपने देखा भी कि सरकार ने, जो नेटवेस्ट है उन्होंने, और एफडीआई ने, हम सब लोगों ने फैसला किया है साथ मिलके काम करने का। जी और ये जो प्रोजेक्ट होगा 3 साल का है। जी 3 साल में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी हम काम करें उसको हम कैप्चर करें जी कि हमने कितना पराली को वो कर लिया, कितना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ, और हमारे किसान भाइयों की जो मूल्य मिलना चाहिए उनको जी उनके प्रोड्यूस का, वो कैसा रहा। जी और फिर हम इसको सरकार के साथ में बात करके कि क्या हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जी किसान भाइयों के को हेल्प करने के लिए, जी तो अगर हमको नेटवेस्ट कुछ सपोर्ट कर रहा है तो क्या सरकार भी कर सकती है। जी और उस चीज़ को तीसरे लेवल पे हम लोग पूरे संसार में लेके जाएंगे और कहेंगे कि जिंद में हमने ये काम किया, प्रैक्टिकली करके देखा। सरकार ने किया, प्रैक्टिकली किया, जी नेटवेस्ट ने किया, जी। एफडीआई ने किया, जी और ये काम हमने करके दिखाया है। और अब आप, रिजल्ट अच्छे आए। और हमारा रिजल्ट अच्छा आया। जी तो क्या आप लोग भी इस काम को करना चाहोगे? जी तो हमारे जिंद का जो काम है वो हम ये चाहते हैं कि वो दुनिया में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जी लेकिन 3 साल के भीतर जी हम उस काम को देश में तो करेंगे ही करेंगे, जी क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा देश है, जी लेकिन उस चीज़ को हम सरकार तक लेके जाएंगे, और सरकार के माध्यम से हम उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे ये बताएंगे कि हमारे जो जिंद के हमारे किसान भाई हैं उनका काम क्या रहा, कैसे हमने पराली को रोका जलने से। जी और जो आपने सुना भी हमें कि इस पराली को हम कैसे एक कम्युनिटी एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में देखें। जी तो अगर इतना बड़ा पराली जल रहा है 151 करोड़ रुपए का, जी जैसा कि सरकार ने बताया आज, उसको हम लोग ये जो आपने देखे गमले जो रखे, जी आपने दिखाया है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करें जिससे कि हमारे किसान भाइयों को कुछ तो मिल जाए। जी तो ये हमारा पूरा काम होगा, जी और हम लोग जिंद में करेंगे। जी 90 ब्लॉक हैं, जी 10,000 एकड़ की ज़मीन है, जी और 3 साल में हम लोग ये काम करके दिखाने के लिए कमिटेड हैं हम लोग। जी डॉक्टर साहब, दर्शक जानना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में और फिर हरियाणा प्रांत और हरियाणा जी। प्रांत में जींद, जी। ये किस प्रकार से डिसाइड किया गया कि जींद ही ऐसा इलाका है जहां इस प्रकार का इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतने बड़े एक इन्वेस्टमेंट जिसमें वर्ल्ड लेवल की बैंक की तरफ से सहायता से हम इस काम को कर रहे हैं और एक मिसाल कायम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के लिए कि हमने जींद जैसे एक पिछड़े हुए इलाके से हम शुरुआत करके और पूरे विश्व को एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास किया गया। देखिए, जिंद को अगर हम देखें तो कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। जी 2.5 घंटे की दूरी चंडीगढ़ से, जी 2.5 घंटे की दूरी दिल्ली से। जी हमारे जो किसान भाई हैं वो अथक परिश्रम करते हैं, जी अनाज को उपजाते हैं, जी लेकिन उनके पास में ना कोई मार्केट है, ना उनके पास में कोई सहयोग है, ना उनके काम को कोई सराहने वाला है। जी तो हम लोगों ने ये देखा कि दिल्ली से पास होने के बाद भी जी किसान भाइयों का काम देख के, और ये भी देख के कि जो आपने मीडिया में भी सुना और लोगों को कहते हुए कि ये जो पराली की समस्या है वो हमारे हरियाणा के किसान भाई, जी उनकी वजह से हो रहा है। जी तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर सारे लोग किसान भाइयों के अच्छे काम को नहीं देख रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से पराली जल रही है और धुआं निकल रहा है और दिल्ली में लोग परेशान हैं, जी तो हमने ये सोचा कि हम कैसे उस क्षेत्र में जाएं जी जहाँ पे जो कृषि बाहुल्य है, जहाँ पे पॉवर्टी है, जी गरीबी है, जी जहाँ पे 2.5 घंटे की दूरी चंडीगढ़ और दिल्ली जी। से होने के बाद में भी किसान भाई अच्छा उनकी इनकम वहीं की वहीं है। जी जी तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर ये सारा हम लोग काम एक साथ में मिल के करें तो बेहतर होगा। और ये देखिए, हमने ये भी कहा कि यहाँ के जो किसान भाई हैं वो पंजाब के किसान भाइयों के बराबर नहीं,
वहाँ पे बड़े धनी किसान हैं, जी उनके पास पैसा बहुत है, जी उनके पास में टेक्नोलॉजी है, जी उनके पास में बड़े ट्रैक्टर हैं। जी लेकिन जब हम जिंद की बात को देखते हैं तो हमारे किसान भाई सब कुछ करने के बाद में उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। जी तो हम लोगों का एक जो इस काम को जिंद में करने का था वो दो ही थे कि हम किसान भाइयों के साथ में कैसे काम करें जी और ये देखें कि किसान भाइयों का जो काम है उसको हम कैसे शोकेस कर पाएँ जी और जो ग्लोबल एक संस्था नेटवेस्ट है जी उसको हम लेके आएँ, जी काम शुरू करें जी और जैसे जैसे हमारा काम आगे बढ़ेगा हम सरकार को भी लेके आएंगे जी और उनके माध्यम से तो सरकार, जो हमने पहले भी कहा, हमारा पूरा का पूरा आयाम ये है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके कि जी। हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे करें जी और अगर हम इस चीज़ को कर सके जिसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, जी तो हम जिंद की जो कहानी है, जी जो हमारे किसान भाई हैं, उनको हम देश में तो बताएंगे उनके बारे में, जी यूपी में, जी पंजाब में, जी गुजरात में, जहाँ जहाँ पे हमारे गरीब किसान भाई हैं, जी उनको हम ये कहानी बताएंगे जी। और उनको ये कहेंगे कि अगर जिंद के हमारे किसान भाइयों ने काम करके दिखाया है जी आप भी करें। जी। और इस पूरे नैरेटिव को, पूरी कहानी को हम दुनिया के सामने जी यूएन लेवल पे, जी कॉप लेवल पे, जी ये हर साल एक कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पे दुनिया के सारे देशों को, जी उसमें भारतवर्ष भी शामिल है। जी और भारतवर्ष में जब ग्लासगो में कॉप हुआ था, जी। कॉप 26, जी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को तीन ही चीज़ें कही थी कि जी। भारतवर्ष 2030 तक अपने कार्बन को, जो डाइऑक्साइड जो हमारी हवा में जा रही है, जी उसको 50% करेगा। जी जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारी बिजली है, जी उसका जो उत्पाद है वो क्लीन एनर्जी होगा 2030 तक। जी और उन्होंने ये भी कहा कि 2070 तक हम ऐसी स्थिति में होंगे कि जो हम अपनी धरा से ले रहे हैं जी उससे अधिक हम वापस कर रहे हैं। जैसे हम खेती में पानी जाता है तो पानी का लेवल तो कम होगा, जी लेकिन उन्होंने ये कहा कि पहला दो काम करने के बाद में कि हम अपना कार्बन डाइऑक्साइड आधा करेंगे 2030 तक, जी जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होगा वो हम क्लीन एनर्जी करेंगे 2030 तक, जी और 2070 तक जो हम भारत माता की ज़मीन से ले रहे हैं, चाहे पानी ले रहे हों या हम उनकी मिट्टी को ले रहे हों, वो हम ऐसा काम करेंगे जिससे कि वो जो हम ले रहे हैं धरती माता से जी। वो हम वापस करेंगे। क्या बात है। तो हमें लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी का हमारी कल्पना है, जी उसको भी हम लोग आगे रख के जी मोटिवेशन की तरह जी उसको सामने रख के हम उनकी हम कहानी को पहले तो उनकी मदद करके, जी उनके साथ में काम करके, जी फिर उनकी कहानी को देश के और भागों में, और फिर उसको हम दुनिया के मानचित्र पे हम उसको अंकित करेंगे। क्या बात है। डॉक्टर साहब, आप बहुत बड़े कृषि विशेषज्ञ भी हैं। दर्शक जानना चाहते हैं कृषि के क्षेत्र में क्या कौन सी ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिससे किसान आज जूझ रहा है, और 3 ऐसे कोई उपाय जिनकी वजह से किसान अपनी आय को दुगना भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहब बताते चलें। देखिए, जो 3 समस्याएं हैं वो इस तरह से हैं। एक तो जो हमारी खेती, क्योंकि आपने देखा जैसे जैसे समय गुजरा, एक घर की जो खेती थी वो 5 लोगों में बढ़ गई। जी। जैसे मान लीजिए कि हमारे फादर थे जी, हम 2 भाई, दो भाई के 2 बच्चे। जी तो जो चीज़ हमारे फादर की मान लीजिए 50 एकड़ की ज़मीन थी, जी, वो अब 4 भागों में बढ़ गई। ज़मीन कम होती जा रही है। कम होती जा रही है, जो मालकियत है ज़मीन की, तो टुकड़े छोटे हो रहे हैं। जी तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रही है जी कि जब भी टुकड़े छोटे होंगे तो उसके ऊपर ना ट्रैक्टर चलेगा, जी, ना मैकेनाइज फार्मिंग हो सकती है, और उसमें डिस्प्यूट्स भी काफ़ी हुए। जी, निश्चित तौर पे। भाई लड़ गए, जी, बच्चे लड़ गए। बिल्कुल। तो एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ वो ज़मीन का छोटा होना, जी इसलिए कि परिवार बढ़े, परिवार बढ़ने के कारण ये। जी दूसरा जो प्रॉब्लम आया वो ये था कि पर एकड़ का जो यील्ड है हमारा, चाहे पैडी का हो चाहे वीट का हो,
वो बढ़ नहीं पाया। जी। तो फिर बाद में ये हुआ कि भाई टेक्नोलॉजी लाओ, अच्छे बीज करो, क्या है कि खेत में हम 4 फसल उगा सकते हैं। जी। तो जो हमारा पर एकड़ यील्ड थी वो बढ़ नहीं पाई। जी। तीसरी चीज़ इनपुट आउटपुट कॉस्ट। हम्म। जब हम खेती करने जाते हैं 1 हेक्टेयर में, तो पैसा लगता है हमारा 5,000 जी। और उससे हमको पैसा वापस होता है 4,000। हम्म। तो 5,000 रुपया हमने लगा दिया, हम्म। 4,000 रुपया मिला, 1,000 रुपये का क्या हो? लॉस। तो वो हमारा खेती से लॉस होना शुरू हुआ। जी। और जब हमने इसको ये देखा कि हम कैसे उस लॉस को कम करें, तो या हम गांव के बनिए के पास चले गए, जी। या हमको कुछ और करना पड़ा, जिससे कि हम मान लीजिए कि हम बनिया के यहाँ गए, पैसा मिल गया लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अधिक, जी। या वो भी नहीं हुआ, फिर हमने गहने बेचना शुरू किए, जी। खाली अपनी इज्जत को बचाने के लिए। क्योंकि जी। एग्रीकल्चर जो है, जो लैंड है, जी। वो खाली लैंड नहीं है, जी। वो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी क्या बात इज्जत है। क्या बात है डॉक्टर साहब। तो ये 3 समस्याएं जो है, जी। अब इसको हम निदान कैसे करें? जी डॉक्टर साहब। पहला चीज़ सरकार की पॉलिसी। जी। हम कैसे ये देखें कि सरकार हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए, जी। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए, कुछ ऐसे ग्रांट दे, जी। जिससे कि हमारे किसान भाई अपनी जेब से पैसा ना लगाएं। तो पहला तो सरकार की पॉलिसी। जी। दूसरा, सरकार की पॉलिसी के साथ में जो हमारे देश में बहुत बड़ा बैंकिंग सेक्टर है, जी। उसको ये देखना चाहिए कि जब भी किसान भाई जी। ऋण के लिए आए, जी। तो उन्हें एक बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऋण दिया जाए, जी। और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को चुकाने के लिए भी उनको अधिक समय मिलना चाहिए। बिल्कुल। तीसरी चीज़, हमें ये देखना है कि हम अपने एग्रीकल्चर को, जी। अपने खेती को जी। हम कैसे वैल्यू ऐड उसमें करें। क्या बात। जैसे कि पराली की बात आप देख लें, जी। एक अच्छा समाधान आपने दिया। कि आप भाई देखिए, इतनी बड़ी मतलब खेती हो रही है, पराली आती है, उसको जला दिया जाता है। जी। लेकिन अगर हम ये देखें, अगर उस पराली के लिए हम कुछ कम्युनिटी को, कुछ हमारी बहनें होंगी जो हमारे किसानों की माँ हैं, जी। या उनकी वाइफ्स हैं, या जी। बेटियां हैं, जी। उनको हम एक वैल्यू ऐड के माध्यम से एक कम्युनिटी में, जैसे हम मान लीजिए कि नेटवर्क से रिक्वेस्ट करें जी। कि भाई एक ऐसी आप मशीन लगाओ जिसके माध्यम से जो पराली है वो जले ना, और उस पराली का हम एक लाइफ लॉन्ग यूज़ कर पाएँ। लाइफ लॉन्ग कुछ गमले बना लिए, जी। कुछ हमने गिफ्ट लोगों को देना शुरू जी। किया। तो हमें लगता है कि लोग प्रोडक्टिव भी होंगे, किसानों को पैसा भी मिलेगा, जी। और वो डिसइंसेंटिवाइज होंगे पराली को जलाने के लिए। जी। तो हमें लगता है कि नए आयाम, नई सोच, नई टेक्नोलॉजी, जी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऋण देना, और सरकार की भागीदारी, जी। और आखिरी तौर पे हम ये कहना चाहेंगे कि जो आज हमने प्रोग्राम किया है, जी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखिए, सरकार के पास में पैसा लिमिटेड है, देखिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है जी। उसके पास में पैसा है। जी। तो अगर हम एक मॉडल बना पाएँ सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, जी। उनको साथ में ले आएँ, जी। तो हमें लगता है कि इस समस्या का समाधान जल्दी होगा और एक समयबद्ध सीमा में होगा, जिसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। जी। जी डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। और निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब के दिए हुए सुझावों को सरकार को भी फॉलो करना चाहिए, सरकारों को भी उस पर मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जो समस्या को जब तक आप समझेंगे नहीं, उसका समाधान संभव नहीं है। और इस प्रकार के जब कृषि विशेषज्ञ जिन समस्याओं का समाधान उनके अनुभव के आधार पर उनके पास है, उनके अनुभव का फ़ायदा उठाना चाहिए, जिसका विश्व भर में लोहा माना जाता है ऐसे कृषि वैज्ञानिकों का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार। और छोड़े चलते हैं आपको इसी सोच और इसी विचार के साथ। निश्चित तौर पर कृषि एक ऐसा एक व्यवसाय है जिससे आप ज़मीन से जुड़े रहेंगे, आपकी संस्कृति से जुड़े रहेंगे, अपनी मर्यादाओं के साथ जुड़े रहेंगे, और अपने राष्ट्र को सर्वोच्च एक विश्व गुरु के रूप में, आप हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। जैसे कि डॉक्टर साहब से चर्चा हुई, जींद को विश्व के मानचित्र पर डॉक्टर साहब ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। 3 वर्ष के बाद निश्चित तौर पर जींद अपना एक मुकाम हासिल करेगा, एक ऐसी कृषि उपयोगिता के रूप में वो करेगा कि जिससे कृषि को तो फ़ायदा होगा कि
किसानों को फ़ायदा होगा, लेकिन भारत का नाम एक जो एक वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, उसको कंट्रोल करने में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसा देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।